नमस्कार मित्रों। पुतिन ने दोस्ती निभाई अच्छी तरह से। पहले तो लड़ाई करी यूनाइटेड नेशंस में, परमानेंट सीट के ऊपर बोला कि अगर कोई कंट्री डिजर्व करता है तो वो भारत है। उसके बाद जब उनको लगा कि भाई अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है या अमेरिका है वो नहीं चाहता कि भारत उसका परमानेंट मेंबर बने यूनाइटेड नेशंस का, तो उन्होंने एक नया चीज़ छोड़ दिया कि जो आर्कटिक सर्कल है वो तो मेरे कंट्रोल में है। क्यों ना मैं यूनाइटेड नेशंस को छोड़कर मैं चले जाता हूँ आर्कटिक सर्कल में और वहाँ पर भारत को एक कंप्लीट सदस्यता जो देनी है वो दूंगा। इसके पीछे 14-15 न्यूज़ हैं जिसको पूरा कोलेट कर कर हम आपके सामने रखने वाले हैं। ये सारी न्यूज़, ये क्यूआर कोड दिया हुआ है टेलीग्राम अकाउंट में, मैंने सारे लिंक्स आपके लिए डाल दिए। जो जियो पॉलिटिक्स सीखना चाहते हैं आप जाइए, जाकर सीख सकते हैं कि कैसे ये सारे डॉट्स जुड़ते हैं। पुतिन ने कैसे आपको $100 बिलियन से ज़्यादा की इनकम का रास्ता खोल दिया और आपकी जो एनर्जी सिक्योरिटी जो कभी कभी फंस जाती है रास्ते में वो क्लियर हो गई। अब इस सारी डिटेल में बात करेंगे कि पुतिन ने किस तरह से थाली पर रख कर आपको एक चीज़ दिया है और इंडियन मीडिया बात ही नहीं कर रहा इसके ऊपर। मंजरी जी, जय सिया राम। जैसे दोस्ती हो तो पुतिन जैसी हो वरना ना हो। हमने मूछें तो सुनी थी नत्थू लाल जैसी हो वरना ना हो, लेकिन यहाँ पर मोदी और पुतिन दोस्ती हो तो ऐसी हो वरना ना हो। जी। देखिए, आर्कटिक एक ऐसा रीजन है जो अनटैप्ड है और वहां पर ऑयल मिनरल सब काफी हैं। तो अब उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले पुतिन ने भारत की मदद मांगी। हम जानते हैं वो आइस कटिंग शिप्स की तरह के तौर पे था। अच्छा, सेकेंडली क्या है, रशियंस के बराबर जो कायदे से काम कर पाते हैं एक्लेमेटाइज करके और हार्ड वर्क करने का, वो इंडियंस के अलावा नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि और कंट्री के लोगों ने वहां पर ज्वाइन करने की कोशिश नहीं की। फिर जब इंडिया स्टूड विद पुतिन इस दौरान, ये यूक्रेन युद्ध के दौरान, तब इन्होंने देखा द फ्रेंडशिप इज टाइम टेस्टेड एंड ऑल वेदर फ्रेंडली। अब क्या हुआ है, उन्होंने धीरे धीरे, हमने रशियन ऑयल जब लेना शुरू किया और विश्व को सप्लाई करना शुरू किया, उसके बाद सबसे पहला स्टेप आया कि जो आर्कटिक में ऑयल है उसमें भारत का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, डायरेक्ट पार्टनरशिप थी। और केवल ड्रिलिंग ही नहीं थी। जो ऑयल आएगा वो हमारी रिफाइनरीज में प्योरीफाई होगा, रिफाइन होगा, उसके बाद शिप होगा। इस स्टेप पे जाते जाते हम अब उसकी सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आर्कटिक का इस समय बहुत बड़ा पुश है और इसी के कारण, आर्कटिक रिजर्व्स के कारण और आर्कटिक सिक्योरिटी के कारण ही अमेरिका कह रहा था कि उसको कनाडा चाहिए और ग्रीनलैंड चाहिए। जैसे ही उसके पास कनाडा और ग्रीनलैंड आ जाता है, अभी वो आधे आर्कटिक का पार्ट हो जाएगा। अलास्का जो अमेरिका का पार्ट है वो भी इन रशिया से लिया हुआ है। तो एज इट इज, केवल अलास्का के कारण केवल एक छोटे से 10-15% पे अमेरिका की दावेदारी है। लेकिन अगर उसके पास ग्रीनलैंड और कनाडा आ जाता है तो आधे आर्कटिक पे वो दावेदारी कर सकता है। सेम चीज रशिया, रशिया का अपना स्पैन काफी है, इट इज स्पैनिंग अराउंड हाफ ऑफ द आर्कटिक, और जिसमें उसने अपनी वीटो पावर से भारत को पार्टनरशिप के लिए ऑफर किया है। अदरवाइज आर्कटिक में पार्टनरशिप केवल उन देशों की होगी जो आर्कटिक से रीजन से लगे हुए हैं। और भारत, आप जानते हैं, वार्म वाटर में है, तो वह भारत का कोई भी पोर्शन आर्कटिक से नहीं लग रहा। बट ये वीटो पावर से हम वहां पर एंटर कर रहे हैं। आर्कटिक की दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि वर्ल्ड के चारों ओर जब आप चक्कर लगाते हैं तो आर्कटिक रीजन आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे देता है। हमको मालूम है अपने दोनों पोल्स के ऊपर धरती पतली है, छोटा है सर्कल वहाँ पे। साउथ पोल में क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वहां पे अर्जेंटीना के पास बहुत रफ समुद्र है। तो काफी जगह पर साउथ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन नॉर्थ में बहुत ज्यादा जमी हुई बर्फ के कारण नॉर्थ में ये पॉसिबल है। और ये आर्कटिक की ड्रिलिंग की जो आइस मेल्ट हो रही है उसका एक बड़ा कारण ये है कि वहां पे जो ऑयल ड्रिलिंग वगैरह चल रही है उससे जो पोल्यूशन हो रहा है उसके कारण काफी ज्यादा आइस मेल्ट वगैरह हो रही है। खैर, कीपिंग दैट असाइड, हाँ, जो वहाँ के मिनरल्स हैं, जो वहाँ का ऑयल है और जो ट्रेड रूट है, सब पर भारत की एक पार्टनरशिप रशिया ऑफर कर रहा है। इससे फायदा क्या होगा?
रशिया और इंडिया अब को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने वेपन, को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना ऑयल। तो ये जो पार्टनरशिप बढ़ रही है उसमें ट्रस्ट फैक्टर और बढ़ाना, that is the target of Modi and Putin. And we know when we are going against deep state, the वो कहते हैं ना संघे शक्ति कलयुगे, कि जब आप कोalition बनाते हैं, पार्टनरशिप्स करते हैं, तब आप कलयुग में स्ट्रांग होते हैं, और ये घनघोर कलयुग चल रहा है जी। देखिए, जो आपने पहले बोला कि आर्कटिक सर्कल के अंदर जो कंट्रीज आर्कटिक आर्कटिक के साथ लगती हैं, सिर्फ वही मेंबर्स हैं, जैसे कनाडा है, डेनमार्क है, सो नॉर्वे है, रशिया है, चाइना भी उसका स्वीडन पार्ट है। है। लेकिन आपको आपको नहीं लगता कि जैसे हम लोग तो आर्कटिक सर्कल से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, क्या पुतिन ने ये इसलिए दिया है कि जो हमारी शिप्स हैं, जब आज रशिया से तेल लेकर भारत आती हैं, उसे रेड सी, सुएज कनाल और यूरोप, ये सारे जो वनरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पर हाउतीज़ के जानवर बैठे हैं, कभी हमास के जानवर आते हैं, कभी पाकिस्तान के जानवर आते हैं, इन सबको बाईपास करने के बाद, बाईपास कर कर अगर आप आर्कटिक से आएंगे, ऊपर से निकलते निकलते आप चेन्नई तक पहुंच जाएंगे, जो हमने कई बार बात किया है। आज उसका नाम भी नहीं लेंगे, जिसको कहते हैं चेन्नई व्लादिवोस्तोक, उसका नाम नहीं लेंगे आज, क्योंकि हर एक वीडियो में आप बोल देती हैं, लोग बोलते हैं सर इसका पीछे छोड़ो। तो आज जो ये जो नया सर्कल पुतिन ने करके दिया है, क्या हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए उन्होंने ये रूट हमारे हाथ में धर दिया, या कोई मुद्दा कुछ और है? क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि आर्कटिक रूट या आर्कटिक सर्कल हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, उसकी मेंबरशिप हमें देना, या जो डोनाल्ड ट्रंप वो बार बार हमारा जो यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट को रोकवाने का काम करते हैं अमेरिकन, क्या उसका आंसर है या कोई और रीज़न है? मल्टीपल चीज़ें हैं, ये सिंपल चीज़ हो नहीं सकती। आंसर्स भी है। एक, अगर आप पूरे यूरोप का चक्कर काट करके आएंगे, तो अगर खाली रशिया का शिप होगा, तो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण नेटो उसको टारगेट कर सकता है। लेकिन इसमें भारत का नाम जुड़ते ही एक अपने आप मैरीटाइम सिक्योरिटी जुड़ जाती है, एंड दिस इज वन रीजन दे आर इनवाइटिंग इंडिया। सेकेंडली, अभी मल्टी मॉडल उन्होंने कर दिया, आर्कटिक से तेल लेकर के आएंगे, और उसके बाद सीधी लाइन अगर आप रशिया के डीपेस्ट उससे करें, तो वो कजाकिस्तान वगैरह होकर के भारत आ रही है। तो एक ये ट्रेड रूट भी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अलग है, ये एक ट्रेड रूट भी स्टार्ट किया जा रहा है, जिससे तेल भारत आ जाए, और जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा उतना सस्ता तेल पड़ेगा। आप जानते हैं ऑयल माफिया बहुत स्ट्रांग है, जिसने अमेरिका में प्रेसिडेंट्स बनाए, और ऑयल माफिया सोच रहा था रशिया यूक्रेन वॉर के बहाने हम ऑयल के प्राइस से दुनिया को लूट लेंगे, जो हम कोविड में नहीं कर पाए। ये जो ट्रेड डील थी रशियन ऑयल की, जिसका आज भी हंगामा मच रहा है, जिसके लिए आज भी ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि मोदी इस ट्रेड डील को ना छोड़ दे, वरना भारत पे सैंक्शन लगाएंगे। दिस इज काउंटरिंग द ऑयल माफिया ऑफ द वर्ल्ड, और जो डीप स्टेट का ऑयल फ्रैक्शन है, तो उसको काउंटर केवल अगर आपका खाली रशियन होगा, उसको अटैक कर देंगे। जैसे पाकिस्तान के शिप को इसराइल ने उड़ा दिया, कभी ईरान के शिप को अमेरिका उड़ा देता है, ऐसा। और ऐसे एनवायरनमेंट की बहुत बातें होती हैं, लेकिन जब आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी तेल भरे टैंकर को उड़ा देते हैं, तब जो अ, मतलब लाखों हेक्टेयर में ऑयल स्पिलेज होता है, और जो पोल्यूशन होता है, फिर जो जीव जंतु मरते हैं उसकी किसी को परवाह नहीं होती, बिकॉज इट इज सर्विंग द वेस्टर्न इंटरेस्ट ऑफ डीप स्टेट। तो ये चीज बार बार की जा सकती है। अगर रशियन ऑयल टैंकर्स को ये बॉम्ब करना शुरू कर देंगे, देखिए नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन थी, उसमें से गैस पास हो रही थी, डीप सी में थी, उड़ा दिया, उसमें से जो स्पिलेज हुई, क्या हुआ, उससे किसी को मतलब नहीं, उसके कारण जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ, उससे किसी को मतलब नहीं। सो जहां इनका इंटरेस्ट होता है वहां पर कोई फैक्टर मैटर नहीं करता, एंड देवर स्ट्राइकिंग रशिया, रशिया यूक्रेन वॉर के बहाने। अब अगर भारत का नाम उसमें जुड़ जाता है, तब ये जो ऑयल टैंकर का रूट है, भले ही वो अमेरिका नेटो हो, भले ही वो हूती हो, भले ही वो सोमाली हो, किसी भी तरह को, मैं नेटो को भी एक पायरेट की संख्या में यहाँ पर ले रही हूँ, किसी भी तरह का पायरेट उन शिप्स के ऊपर अटैक नहीं करेगा, एंड जर्नी विल बी सेफ, प्लस रशियन इंटरेस्ट विल बी सेफ, प्लस
जो भी रशिया से आ रहा है वो उससे जो है डायरेक्ट नहीं है। अभी इंडियन रूपी इज गिविंग कवर टू रशियन इकोनॉमी, इसके लिए अलग से बात करेंगे। तो वो सारी चीजें जो रशिया को इस समय इस पीरियड में सरवाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए चाहिए, वो भारत प्रोवाइड कर रहा है। भारत ग्लोबल साउथ पोल कहा जाता है, पहले लीडर कहा जाता था, अब पोल कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, सबसे ज्यादा लोग हैं, और सबसे ज्यादा भूमि है। तो अगर इसको एक्सेस चाहिए तो रशिया को भारत के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करना पड़ता है। तो हम उन रशियन इंटरेस्ट को यहाँ पर साउथ में संभाल रहे हैं, रशिया हमारे इंटरेस्ट को नॉर्थ में पुश कर रहा है। और टुगेदर हम लोग डीप स्टेट की जितनी भी चौकियां हैं उनको ध्वस्त करते हुए इस ट्रेड को और पार्टनरशिप को स्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसा कि कहा था, हमारे डिटेल्ड प्रोडक्शन हो रहा है। आप इसके देख लीजिए, S-500 की फैक्ट्री भारत में लग रही है। तो ये जो डिफेंस को प्रोडक्शन है, ये एक नई चीज है। प्लस हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है उसको रशिया बहुत पुश कर रहा है। और इसके कारण जो है इस एरिया में एक नई स्टेबिलिटी है, क्योंकि एनर्जी को हार्म करके वो पूरी इकोनॉमी को हार्म कर सकते हैं। आपकी फैक्ट्री एनर्जी के लैक में चलेंगी नहीं, आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं। तो कंट्रोलिंग द एनर्जी सेक्टर, दे कैन कंट्रोल द एंटायर इकोनॉमी। तो भारत इस समय मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के तौर पर उभर रहा है। हमारी जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड यहाँ पर रशिया हमको अ, ये कह लीजिए सपोर्ट कर रहा है, और हम रशियन इंटरेस्ट को कवर दे रहे हैं। वाकई में जब रशिया का पैसा फ्रीज कर लिया था, डॉलर्स इसने फ्रीज कर लिए थे अमेरिका ने, तो उसके बाद रशिया के लिए एक स्पाइरल डाउनवर्ड चीज शुरू हो जाती अगर मोदी साथ ना देते। तो एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द वर्ल्ड केवल रशिया और इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो पेट्रोलियम सिक्योरिटी है वो इस रास्ते से निकल रही है। लेकिन महेंद्र जी, ये सारा तो ठीक है, ये तो लोग बोलेंगे हमें पहले पता है। लेकिन लोगों को जो नहीं पता वो ये है कि चाइना की भी नज़र है इस आर्कटिक सर्कल के ऊपर। आर्कटिक से चाइना ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर दूर है, और चाइना ने डिक्लेयर कर दिया था, 4 या 5 साल पुरानी बात है, पोलर सिल्क रूट। आपको याद होगा, उन्होंने बोला था कि भाई यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर, उन्होंने अपना इवन ये भी बोल दिया था कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द आर्कटिक, जबकि 1400 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पर उन्होंने टेरिटोरियल क्लेम्स वहाँ पर करने शुरू कर दिए थे, जो कि वो अलाउड नहीं है। रशिया को भी दिखता है कि चाइना की मंशा है कि इन एरिया के अंदर अपनी एंट्री करवाई जाए। चाइना चाहता है कि आर्कटिक एरिया में वो डोमिनेंस करे, और वो काउंटर बैलेंस करना चाहता है चाइना को। रश आपको लगता है कि काउंटर बैलेंस करने के लिए भी भारत को लेके आया जा रहा है? क्योंकि भारत तो कभी भी वहाँ पर दादागिरी दिखाता नहीं है, वो कहता है तुझसे भी राज करो, असी भी कर दे। चाइना कहता है मैं ही मैं, तू कौन। तो ये जो चक्कर है, इसके चक्कर में भी मुझे लगता है या आपको लगता है कि भारत को बुलाया गया? बस क्योंकि भारत ही अकेला ऐसा देश है जिसने चाइना को काउंटर किया है। एंड चाइना को कंट्रोल करने में भारत का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। रशिया और भारत अगर मिल जाते हैं तो पूरी तौर पे चाइना को एनसर्कल कर सकते हैं। और चाइना का क्या है, वो हर जगह पर जाकर के अपना दावा ठोक लेता है। मैंने बताया, आर्कटिक में पार्टनरशिप का अकेला रूल है, जो कंट्रीज आर्कटिक सर्कल से लगी हुई हैं केवल वो वहां पर कर सकती हैं। और चाइना का कोई भी बॉर्डर, कोई भी पार्ट आर्कटिक सर्कल को टच नहीं करता, वो वहां से दूर है। लेकिन दावा ठोकना, उसके बाद वहां पर जाकर के मतलब एक तरह से कहिए दादागिरी करना, ये सब चाइना की आदत है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी इंटरनेशनल फोरम। तो चाइना को वहां से बाहर रखना है। बट एक रशिया के पास एक पॉपुलेशन क्रिंज भी है, इट इज नॉट वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। एंड युद्ध में इन्वॉल्व होने के कारण, रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व होने के कारण एक लिमिटेशन भी आ जाती है, जिसके कारण ये जरूरी हो जाता है कि आप एक ऐसी पॉपुलस कंट्री, मतलब जिसकी आबादी घनी हो, उससे कांटेक्ट करें, जो अपने कुछ लोग वहां पर भेजें। क्योंकि अल्टीमेटली काम जो है, मशीनें भी हैं, ऑटोमाइजेशन भी है, बट सुपरविजन के लिए यू नीड ह्यूमन। तो और टेक्निकल जो ब्रेन है वो भारत के पास बहुत अच्छा है। क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी हमारे लोगों में बहुत अच्छी है, स्किल हमारे अंदर काफी है। एंड इसके साथ जो लॉजिकल ब्रेन है, टू इन्वेंट अ सॉल्यूशन आउट ऑफ अ प्रॉब्लम, दैट इज एक्सटेलेंट विद इंडियन ब्रेन।
तो चाइना को हम काउंटर कर रहे हैं। चाइनीज एक्चुअली जो वो कहते हैं सिल्क रूट, एवरीबडी चाहे कहीं से आप खोजिए, जो भी ढूंढते हुए आ रहा था वो भारत को ढूंढते हुए आ रहा था। लेकिन हर चीज पे एक अपना दावा ठोक देना चाइना के लिए एक गेम है, विच इज वेरी इरिटेटिंग फॉर ऑल अदर कंट्रीज आसपास के देशों में। अब रशिया के साथ भी तो उसका व्लादिवोस्टॉक का विवाद चल रहा है, वो एक एरिया है, अच्छा सी पोर्ट है, और लेकिन वहां पर चाइना अपना दावा ठोकता है। तो चाइना और रशियन दोनों कम्युनिस्ट कंट्री होने के कारण भी उनके बीच में ये विवाद चलते रहते हैं। एंड चाइना हैज नेवर बीन अ ट्रस्टेबल पार्टनर फॉर एनी कंट्री एवर। चलिए, अब तो ये जो हो रहा है, चाइना के ऊपर कोई विश्वास कर नहीं सकता। मैं तो हर रोज़ भी हर एक वीडियो में बोलते हैं हम लोग, पुतिन भी विश्वास नहीं करते। ये भी हमने प्रूव कर दिया था जब इनकी नेवल एक्सरसाइज हुई, तो चाइना ने अपनी शिप्स को नहीं भेजा वहाँ पर, रशिया की पुरानी 60 साल पुरानी जो शिप्स थी वो भेज दी कि कहीं पुतिन चाइना की टेक्नोलॉजी को कॉपी ना कर ले। और पुतिन भारत में आने वाले हैं दिसंबर 5 और 6 को, और 6 दिसंबर आपको मालूम है भारतीयों के लिए, स्पेशली सनातनियों के लिए बड़ा ही महान दिन है। हमने कोई गंदी सी चीज़ तोड़ी थी उस दिन। अब ये जो पुतिन की विजिट है ये होगी हिस्टोरिक। डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, S-500 की बात हो रही है, सुकोई 57 की बात है, मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स होने हैं। साथ में आर्कटिक कॉपरेशन जो है उसके काउंसिल मेंबरशिप की जो सपोर्ट है उसमें भी पुतिन यहाँ पर काम करने वाले हैं, और वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उसको जॉइंटली निकालने की बातें होंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बातें होंगी, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स की बातें होंगी, इन्वेस्टमेंट्स इन नॉर्थ जो ये सी रूट्स हैं उसकी बातें होने वाली हैं। यानी कि इम्प्लीकेशंस बहुत ही भारी हैं। और इसीलिए ये जो यूनाइटेड नेशंस का स्यापा है हमने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया। मुझे लगता है मोदी जी प्लान कर लेंगे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाना ही नहीं। वैसे 2 साल से जा नहीं रहे, इन्होंने बोलना भारत भी नहीं जाएगा आगे से, बाहर में जाओ, तुमने जो करना करो, हम आर्कटिक में से खुश हैं और ग्लोबल साउथ में हम खुश हैं। तो ये इम्प्लीकेशंस बहुत भारी हैं। और जो आर्कटिक सर्कल की कंट्रीज हैं उस सब के साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, चाइना के साथ किसी के भी रिलेशंस ठीक नहीं है। मुझे लगता है चाइना के साथ भी रिलेशन ठीक नहीं है, यहाँ तक इनकी सिचुएशन आ गई है। अब आगे जाके देखते हैं होता है क्या, बट ये इम्प्लीकेशन बहुत बड़ी हैं। पुतिन ने लिटरली थाली पर रखकर एक बहुत बड़ी चीज़ भारत के सामने रख दी। और आपको लगता है कि ये सिर्फ ऐसे ही किया है? प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, मोदी जी की मेहनत है। और जो रिलेशनशिप हम बनाते हैं, तोड़ते नहीं किसी के साथ, रिलेशनशिप बनाते हैं, और अगर कोई दुश्मनी करे तो उसकी वाट कैसे लगाते हैं वो हमने एशिया कप के फाइनल में देख लिया था। अब आगे जाकर देखते हैं कि चाइना का क्या होगा। थैंक यू मंजरी जी, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।